आज बात करने वाले हैं किसान भाइयों गेहूं की फसल के बारे में कि आप किसान भाई गेहूं की फसल किस तरीके से करते हैं और गेहूं की फसल में कौन कौन से खाद डाले जाते हैं और जिससे कि आपकी गेहूं की फसल ज़्यादा से ज़्यादा निकले। तो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी वह तभी निकलेगी जब आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूटा हुए, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले बने, तभी जाकर आप गेहूँ की फसल से ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। तो उसके लिए आपको ऐसे कौन सा प्रोडक्ट डालना पड़ेगा गेहूं की फसल में जिससे कि गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकले और आप किस तरीके से अपनी गेहूं की फसल में उन खादों को इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने का सही तरीका भी आज किसान भाइयों को सही पता नहीं है कि किस तरीके से अपनी गेहूं की फसल में खाद डाला जाता है और कितनी बार डाला जाता है और कौन से समय पर डाला जाता है। आप किसान भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से सारी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। तो आप किसान भाइयों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और आप सभी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को तरह तरह की फसलों के बारे में इस चैनल के माध्यम से जानकारी देखने को मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपकी गेहूं की फसल कितने दिन की होए तब जाकर आपको खाद डालना चाहिए। और मैं आपको ऐसे फॉर्मूले बताने वाला हूं जिनको आप यदि अपनी गेहूं की फसल में इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप किसान भाई गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बालें निकलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा बालें निकलेगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। तो वही मैं आपको इस वीडियो में तरीका बताने वाला हूं। तो आप किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में 2 बार खाद डाला जाता है। 2 बार खाद कौन कौन से समय पर डाला जाता है तो उसकी भी बात अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। जब आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल लगभग 30 से 32 दिन की हो जाए तो उस समय पर पहला पानी देना चाहिए। और जब पहला पानी तब देना चाहिए जब आपकी गेहूं की फसल में जब पौधों की जड़ें अच्छे से विकसित हो जाए और पौधों में फूटाव निकलना शुरू हो जाए तो उस समय पर खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है। तब जाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले देखने को मिलेगा। और कौन कौन सा खाद डालना चाहिए तो आप किसान भाई एक बैग आपको 50 केजी का जो यूरिया का ले लेना है। आपको 1 एकड़ का डोज में एक बैग ले लेना है। उसके बाद में आपको लेना है NPK 19-19-19 जो कि इसमें तीनों पोषक तत्व देखने को मिल जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों बराबर मात्रा में देखने को मिल जाता है। तो आप इसको भी 2 से 3 केजी ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड अपनी फसल में गेहूं की फसल में जो कि पौधे की जड़ें अच्छे से विकसित करता है और गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूटाव देखने को मिलता है तो उसके लिए ह्यूमिक एसिड डाला जाता है, जो कि यह एक समुद्री शैवाल से निर्मित ह्यूमिक एसिड है। और आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 2 किलो ले लेना है। उसके बाद आपको लेना है जिंक जो कि दानेदार के फॉर्म में देखने को मिल जाता है। तो आपको 5 से 8 किलो आपको जिंक ले लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से, जिससे कि आपकी जो गेहूं की फसल में जो पीलापन देखने को मिलता है तो वह पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। आपकी जो कि गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूटाव भी देखने को मिलेगा और आपकी जो गेहूं की फसल है वह हरी भरी रहेगी। जब आप किसान भाई इन सभी को अच्छे से मिक्स करके जब आप अपनी गेहूं की फसल में जब पहला पानी लगाए तो उससे पहले आपको इन खादों को प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है और आपको पानी पिला देना है। फिर आप किसान भाई देखेंगे कि आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूटाव भी करेगा और गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले भी निकलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बालें भी निकलेगी और ज़्यादा पैदावार देखने को मिलेगा और आपकी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार का पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप उन खादों को डाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक फॉर्मूला के बारे में। यदि आप उस फॉर्मूले को अपना लेते हैं, जब भी आप अपनी गेहूं की फसल में दूसरा पानी दे तो उस समय पर यदि आप उस गोल को जब आप अपनी गेहूं की फसल में डाल देते हैं तो आपकी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा बालें निकलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने को मिलेगा, ग्रोथ अच्छे से होएगी, हरी भरी रहेगी आपकी गेहूं की फसल। तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं। तो आपको वह किस प्रकार से तैयार करना है और किस प्रकार से आपको अपनी गेहूं की फसल में डालना है। सबसे पहले तो आपको जिंक सल्फेट जो 33% आता है तो 500 ग्राम वह ले लेना है। उसके बाद आपको लेना है फेरस सल्फेट जो 19% आता है तो
तो 500 ग्राम आपको वह लेना है। उसके बाद आपको लेना है 1 किलो यूरिया, तो आपको 1 किलो यूरिया ले लेना है। उसके बाद आपको लेना है 3 केजी जो कि बहुत पुराना वाला गुड़, जो कि किसी भी काम का नहीं रहता है। सबसे पुराना वाला गुड़ लेना है आपको 3 किलो। और आपको 500 ग्राम जो कि साधारण चूना, तो आपको रात में पानी में भिगो कर रख देना है और सुबह आपको छान लेना है। उसके बाद आपको लेना है 50 लीटर जो कि गौमूत्र, जो कि आपका जितना ज़्यादा पुराना हो उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप जितने भी किसान भाई गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपको गाँव में गौमूत्र मिल जाएगा, तो आप पुराना वाला गौमूत्र 50 लीटर ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है 2 किलो जो कि गोबर खाद, जो कि कंपोस्ट खाद, जो कि बहुत पुराना होता है तो वह गोबर खाद या फिर कंपोस्ट खाद बोला जाता है, तो 2 किलो आपको वह लेना है। जब आप इन सभी को अच्छे से मिक्स करके जब ये घोल बनाएंगे तो आपका पूरा घोल 150 लीटर बनना चाहिए। तो आप इनको 150 लीटर में अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। पूरा घोल आपका 150 लीटर होना चाहिए। फिर आप जब इस घोल को अच्छे से बना ले, जब आप अपनी गेहूं की फसल में जो दूसरा पानी दे, तो उस समय पर जहाँ से पानी देते हैं तो वहाँ से आप थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके आप वहाँ से जो कि अपनी गेहूं की फसल में डाल सकते हैं। धीरे धीरे आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी गेहूं की फसल में डाल देना है, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार का रोग देखने को नहीं मिलेगा और आपकी फसल में पीलापन भी देखने को नहीं मिलेगा और आपकी गेहूं की फसल अच्छे से बढ़वार करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बालें निकलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आप उस घोल को बनाकर अपनी गेहूं की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। उस घोल को आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब आप अपनी गेहूं की फसल में दूसरा पानी लगाए तो उस समय पर आपको इस्तेमाल करना है। इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गेहूं की फसल के बारे में बता दिए हैं कि आप किसान भाई गेहूं की फसल से ज़्यादा उत्पादन किस प्रकार से ले सकते हैं। और आज जितने भी किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं तो उन किसान भाइयों को यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि वह किसान भाई भी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और आप सभी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन घंटी है तो उसको ऑन कर दीजिए। जब आप ऑन कर देंगे तो आपको जो हमारी वीडियो समय समय पर मिलती रहेगी और आप अच्छे से सीख सकते हैं अपनी फसलों के बारे में कि कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट डालना चाहिए, किस तरीके से फसलों से पैदावार ली जाती है। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।